हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो देखिए, लास्ट की क्लास जो थी आपकी, कल जो आपकी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने क्लास 10 का आर एस अग्रवाल का चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1A आपकी स्टार्ट कराई थी और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जो इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो थोड़े से आपके अच्छे क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है लेकिन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। एन आपका कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एन क्यूब माइनस एन जो है वो आपका 6 से डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है तो वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे और वहां पे हमें पता चलेगा कि क्या ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 और 3 बोथ से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे भाई। सोल्व कर लेंगे। एन क्यूब माइनस एन है, यहां से मैं एन कॉमन ले सकता हूं। कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से एन स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आया एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। ठीक है। अब हम यहाँ से 6 से डिविजिबल के लिए 2 और 3, 2 एंड 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 2 की डिविजिबिलिटी। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि यदि हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे या तो रिमाइंडर आपका 0 होगा या रिमाइंडर आपका 1 होगा। क्योंकि जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर होता है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से स्मॉल होता है। ठीक। तो यदि आपका रिमाइंडर यदि आपका डिवाइजर ए है, यदि आपका डिवाइजर ए है, ठीक, डिवाइजर क्या है आपका, ए है, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, ए से छोटा होगा। ठीक, ए से हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा ए से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक। तो यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा। 2 रिमाइंडर कभी भी नहीं होगा। इट मीन्स यदि हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबल डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक। तो जो आपका नंबर है एन, एन वो किस फॉर्म में होगा, वो 2q के फॉर्म में हो सकता है, 2q प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा तो 2q प्लस 0 के फॉर्म में होगा, 2 से डिविजल होगा। और यदि रिमाइंडर आपका 1 होगा तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। क्लियर, 2q प्लस 1 के। y2, तो n क्या होगा आपका, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक। और यदि हम n की वैल्यू 2q प्लस 1 लेते हैं, 2q प्लस 1 लेते हैं, तो चूंकि जो वैल्यू हमको दी गई है उसमें n माइनस 1 भी है और n प्लस 1 भी है। तो यदि हम यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करें या n प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करें, किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2q प्लस 1, n के प्लेस पे क्या है, 2q प्लस 1 यहाँ से एक और है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 2q प्लस 1 यहाँ से, और 1 ये है, तो यहाँ से आया 2q प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन आया, q प्लस 1। तो अब भी जो n की वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है। 2 के टर्म्स में, 2 के मल्टीपल में है तो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक। तो यहां लिखेंगे n इज डिविजिबल, सॉरी n प्लस 1,
n+1 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, अब जब रिमाइंडर 0 ले रहे थे तो n हमारा 2 से डिविजिबल था, तो n के मल्टीपल में है ये बाकी नंबर, तो ये 2 से पूरे पूरे कट जाएंगे। और जब हम n+1 जब हम रिमाइंडर आपका 1 ले रहे हैं, इट मींस n की वैल्यू 2q+1 ले रहे हैं, तो n+1 क्या है आपका 2 से डिवाइड है। ठीक, तो n+1 2 से कट जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में n जो है आपका, ये नंबर जो है ये क्या है 2 से डिविजिबल है। ठीक, क्लियर। तो लिखेंगे देयर the given number is divisible by 2। तो यहां से हमको कंफर्म हुआ कि ये जो नंबर है ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए भैया 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि यदि हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या रिमाइंडर आपका 2 होगा। इट मींस रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 3 होगा। तो 3 कंडीशन बनेंगी, या तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। इट मींस जो n की वैल्यू होगी या तो वो आपकी 3q के फॉर्म में होगी, या n की वैल्यू आपकी 3q+1 के फॉर्म में होगी, या n की वैल्यू आपकी 3q+2 के फॉर्म में होगी। क्लियर। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं आपकी, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती जब हम 3 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को। ठीक, तो यदि हम n की वैल्यू 3q लेते हैं, n की वैल्यू 3q लेते हैं, तो यहां से n क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल में है, तो n यहां से 3 से डिविजिबल होगा। लिखेंगे देयर n इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, तो n क्या होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो नंबर क्या थे आपके n, n-1, n+1। यहाँ से n पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। यदि n की वैल्यू 3q+1 के टर्म में आएगी, यदि n की वैल्यू आपकी 3q+1 के टर्म में आएगी, तो यहां से हम n-1 की वैल्यू देखेंगे, n-1 की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां से n-1 की वैल्यू क्या होगी 3q+1-1। तो यहां से n-1 की वैल्यू क्या आई 3q। इट मींस n-1 जो होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा, तो n-1 यहां से क्या होगा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहां से n-1 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, अब यदि कंडीशन बनती है आपकी कि n जो है वो 3q+2 के फॉर्म में है, 3q+2 के फॉर्म में है। ठीक, तो यहां से हम n+1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। n+1 की वैल्यू क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमारे पास n+1 भी है, n-1 भी है, और n भी है। क्लियर। तो यहां से n+1 की वैल्यू क्या होगी 3q+2+1। तो यहां से 3q+3, और 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो 3q+1। तो n+1 क्या है आपका 3 के मल्टीपल में है, तो n+1 भी 3 से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, देयर n+1 is divisible by 3। So the given number is also divisible by 3। तो नंबर जो है आपका वो 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है, और नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है। तो यहां से क्या पता चलता है कि नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इट मींस आपका जो गिवन नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहां लिख देंगे
10 the given number 10 the given number is divisible by 6। तो आपका गिवन नंबर 6 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा भाई। चलिए, तो इसको नोट कर लेंगे आप, पहले ये पोर्शन नोट कर लेंगे और फिर आप अपना नेक्स्ट पोर्शन नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए भाई इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट करिए नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ओड पॉजिटिव नंबर्स। एक्स एंड वाई आपके कैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओड पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा आपका, इवन होगा, लेकिन वट नॉट डिविजिबल बाई 4। लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपके एक्स और वाई, एक्स एंड वाई कैसे हैं, ये ओड इंटीजर्स हैं। तो ओड इंटीजर्स किसके फॉर्म में होते हैं, ओड इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं 2m+1, और इसको ले लेंगे हम 2n+1, ठीक है। 2 के मल्टीपल में होंगे और 1 उनका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक। कोई भी आपका ओड नंबर है तो 2 से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वहां से रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक। यहां से तो x को हमने मान लिया 2m+1 के फॉर्म में है, और y को हमने मान लिया 2n+1 के फॉर्म में है। क्लियर, लिख लेंगे, लिखना चाहो तो, लेट x is in the form of 2m+1 and y is in the form of 2n+1। क्लियर। चलिए, तो x की वैल्यू हमारे पास 2m+1 है और y की वैल्यू 2n+1 है। क्लियर। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और क्या फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर लिख लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है 2m+1, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई की वैल्यू है 2n+1, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। स्क्वायर खोल लेंगे, 4m² +1 + 4m, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां से 4n² +1 + 4m। क्लियर। चलिए, अब यहां से देखिए 4 कॉमन लिया, m² + n² बना, +4 कॉमन लिया, m+n बना, और यहां से 1+1 कितना बना आपका, 2 बना, ठीक है। 1+1 कितना हुआ आपका, 2 हुआ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब यहां से देखिए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और दोनों टर्म्स में आपका 4 कॉमन है, तो यहां से 4 कॉमन लिया, तो यहां से बचा आपका m² + n² +m+n, ठीक है, एंड +2। अब यहां से जो आपका, एक मिनट रुकेंगे भाई जरा। चलिए भाई, तो यहां से देखिए, जो आपकी वैल्यू थी x² + y² वो किस फॉर्म में आई,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आया 4q+2 के फॉर्म में। और q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है आपकी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n। ये पूरे का पूरा 4 का मल्टीपल है, तो इसको हमने q मान लिया। तो आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया वो 4q+2 के टर्म में आया। ठीक, अब यहां से देखिए, अब कोई भी आपका 4 के मल्टीपल में नंबर हो और उसमें 2 क्या हो, आपका रिमाइंडर हो, तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज आपका इवन नंबर होगा। लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ in the form of 4q+2, so it will always be even number but not be divisible by 4। 4 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 के मल्टीपल में है और 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो जब भी हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर हमेशा आपका बचेगा, तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए भाई नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए भाई इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यूज इक्वेट्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 1190 मल्टीप्लाई m प्लस 1444 और मल्टीप्लाई आपका n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए भैया, ये किस टाइप से करना है इसको देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ फाइंड करना है, वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एचसीएफ आपका आएगा, एचसीएफ जो आपका आएगा उसको इस फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में भी भाई लिख लेंगे। तो पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए एचसीएफ निकाल लेंगे और इसको क्यूशेंट का जो फॉर्मूला होता है उसके फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहले मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं। आपका जो नंबर है 1190 वो लेस देन है 1445 से, तो हम 1445 को डिवाइड करेंगे 1190 से। क्लियर? यहां से डिवाइड करेंगे तो टेबल जाएगा 1 टाइम, तो यहां से 1 टाइम आपका टेबल गया। यहां से बचा 5 और यहां से 14 से 9 जाएंगे 5 और 3 से बन गया 2। आपका रिमाइंडर क्या बचा? 255। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम डिवाइजर बना लेते हैं और जो डिवाइजर होता है उसको हम डिविडेंड बना लेते हैं। अब 255 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, आपका 4 टाइम चला जाएगा। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 कैरी 22, 4 5 जा 4 2 जा 8 और 2 10। तो यहाँ से 0 7 1, रिमाइंडर आपका बचा 170। अब रिमाइंडर क्या बन जाएगा आपका? डिवाइजर, और 255 आपका बन जाएगा डिविडेंड। यहां से कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। यहां से बचा आपका 5 और यहां से बचा 8 और फिर 170 से इसको 170 को 85 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहां से 85 टू जा 170, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 0। तो इसको लिखना किस फॉर्म में है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम 1445 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? डिवाइड कर रहे हैं 1190 से। तो कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा आपका 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से रिमाइंडर कितना बचा आपका? रिमाइंडर बचा 255। क्लियर? ये चीज समझ में आई या नहीं ये बताइए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो आपका डिविडेंट होता है, डिविडेंट क्या होता है? इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया भाई। क्लियर? देखिए 1445 को डिवाइड किया किससे? 1190 से। कितने टाइम गया टेबल? 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई
रिमाइंडर कितना बचा 255, तो इसको 255 रिमाइंडर में लिख लिया। ठीक, अब 1190 को डिवाइड किया किससे 255 से, तो अब 1190 को लिखेंगे, इसको डिवाइड किया 255 से, कितने टाइम टेबल गया 4 टाइम। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा 170। क्लियर। अब यहां से 255 को डिवाइड किया किससे 170 से, कितने टाइम टेबल गया 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 85। ठीक, अब 170 को डिवाइड किया किससे, डिवाइड किया 85 से, कितने टाइम गया 2 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहां से एचसीएफ कितना आया, जहां रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वहां का जो आपका क्यूशेंट होता है, जो आपका डिवाइजर होता है क्यूशेंट के साथ मल्टीप्लाई में, वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो यहां से 85 क्या आया आपका एचसीएफ आया। ठीक, अरे यार क्या आया 85, एचसीएफ यहां से हमारा कितना आया 85। तो इसको इस फॉर्म में लिख के हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया, एचसीएफ कितना आया आपका 85। क्लियर। अब यहां से जो एचसीएफ आपका 85 आया, उस एचसीएफ को हमको किस फॉर्म में लिखना है 1190 m प्लस 1445 n के फॉर्म में लिखना है, एचसीएफ को लिखना है। तो एचसीएफ आपका आया कितना है, तो एचसीएफ आया है आपका 85, एचसीएफ कितना आया 85। ठीक, अब 85 को हम कैसे लिखेंगे, 85 को हम लिखेंगे यहां से 255 माइनस 170। क्लियर। अगर हम 255 में से 170 माइनस कर दें तो कितना बचेगा आपका 85, कितना बचेगा 85। ठीक, अब यहां से देखिए, अब 255, 255 को मैं क्या लिख सकता हूं, 255 को मैं लिख सकता हूं ये, यहां से ये देखिए 1190, 1190 जो था वो क्या था, वो था आपका 255 मल्टीप्लाई 4 और प्लस का आपका 170। तो इसको हम इस 1190 के फॉर्म में लिख लेंगे भाई। एक मिनट रुकेंगे जरा। चलिए, तो देखिए यहां से, या एक काम और कर सकते हैं हम, 255 जो था वो क्या था, वो रिमाइंडर था। 255 क्या था आपका रिमाइंडर था, कहां पे यहाँ पे। अगर हम 1445 में से 1190 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपका 255। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, 1445 माइनस 1190। क्लियर। यहां से देखिए 255 बचा या नहीं बचा, तो यहां से हम इसको इस फॉर्म में भी भैया लिख सकते हैं। क्लियर, यहां से इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से 170, देखिए 170 को हम क्या लिख सकते हैं, 170 को हम लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 मल्टीप्लाई 4। ध्यान से देखेंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसको एचसीएफ को 85 को हम इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक, अब यहां से 170 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए 1190 को 90 में से माइनस करेंगे 255 मल्टीप्लाई 4,
तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 170। क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए 1445 माइनस 1190, माइनस बाहर है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, और यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और ये हो जाएगा 255 मल्टीप्लाई 4। क्लियर। अब देखिए यहां से सिर्फ हमको 1190 और 1445 ही लाना है, बाकी जितनी भी वैल्यू है उन सबको हम चेंज करते चले जाएंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो भैया बताएंगे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी तो बताएंगे भाई। अब देखिए यहां से अब 255 है, यहाँ 255 को फिर से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां से 255 को हम फिर से इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं भाई। अब यहां से देखिए ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू है, दोनों सेम है, ध्यान से समझेंगे। यदि आपका x भी माइनस में है और ये भी x माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई एक्स। क्लियर। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं -2 × 1190। क्लियर। ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा यहां से, प्लस अब यहां से 255 को मैं फिर से इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1445 माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए 1445 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1190 प्लस यहां से 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 मल्टीप्लाई 1445 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1190। क्लियर। अब 1445 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, तो टोटल 5 मल्टीप्लाई 1445। अब 2 यहाँ है 1190 और 4 यहाँ है, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 मल्टीप्लाई 1190। क्लियर। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, यहां से देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 1190 मल्टीप्लाई 6, पहली वाली टर्म यहां लिख ली, और प्लस 1445 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। अब यहां देखिए 1190 के मल्टीप्लाई में क्या है, m है, और यहाँ क्या है, माइनस का 6 है। अगर माइनस यहां ना ले हम तो यहां ले सकते हैं। क्लियर। तो यहां से माइनस हटा देंगे, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आई, तो m की वैल्यू यहां से आई -6, और यहां से n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई आपकी 5। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आई, -6, और n की वैल्यू आपकी आई 5। क्लियर। तो ये भैया आप नोट कर लेंगे, नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है एकदम। ठीक, चलिए इसको पढ़िए। यूजिंग Euclid's algorithm find the largest number that divides this and this living remainders 1 2 and 3 respectively। मतलब जो भी इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका 3। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जो रिमाइंडर है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 रिमाइंडर बचेगा, उसको मैं यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो भी आपका नंबर होगा वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक, और यहाँ से रिमाइंडर अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो अब जो नंबर बचेगा वो नंबर उस नंबर से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो लार्जेस्ट नंबर है उससे क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, और यदि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, यदि यहाँ से मैं 3 रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, किससे, उस लार्जेस्ट नंबर से। ठीक, तो 15 6 2 8, यहाँ कितना बचेगा आपका, -3 कर दिया तो रिमाइंडर बचेगा। तो अब आपके पास नंबर आए 1250
एंड 9375 और 1500 15,625। तो अब जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहां से हम लार्जेस्ट नंबर निकाल लेंगे जो इन थ्री नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इट मींस यहां से क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो भैया HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकाल लेंगे, पहले इन दो नंबर्स को लेंगे और आपका 1250 लेस देन है 9375 से। क्लियर, चलिए तो यहां से 1250 डिवाइड करेगा किसको, 9375, 9375 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, 700, यहां से 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, कितना बचा यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से आपका 625। अब जो 625 आपका रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन गया, आपका डिविडेंड। ठीक, तो यहां से 2 टाइम जाएगा 1250, तो रिमाइंडर आपका कितना आया, 0। तो HCF इन दो नंबर्स का HCF कितना आया, 625। क्लियर, तो यहां से इन टू नंबर्स का HCF कितना आया आपका, 625। तो अब ये चेक करना है कि जो आपका थर्ड नंबर है क्या उसको भी ये HCF पूरा पूरा डिवाइड करेगा, चेक कर लेते हैं। 1500 15,625 को 625 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये इसको भी तो HCF क्या होगा हमारा फिर 625 होगा। 625 यहां से डिवाइड कर लो भाई, ये जाएगा आपका 2 टाइम, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 6 जा 12, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से कितना बचा आपका 3। ठीक, और यहाँ से 5 हम नोट कर लेंगे भाई। तो यहाँ से 6 5 जा जाएगा कंप्लीट, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 1 करी 35। तो ये 625 इसको भी कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। तो यहां से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा आपका 625। इट मींस HCF क्या होगा, वो होगा आपका 625। तो 625 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर लीव करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर लीव करेगा, और यहां से इसको डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर के रूप में लीव करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका था इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 1A आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 1B आपकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।